ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में। और इस कार्यक्रम में आपकी उम्मीदें पूरी होती हैं, आपके जीवन को सुकून मिलता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और गुरु जी देव की विशेष ब्लेसिंग इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचती है। तो प्रिय दर्शकों, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर और टीवी चैनल पर आप इस कार्यक्रम को अभी लाइव देख रहे हैं और स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, लाइव में जुड़ने के लिए गुरुदेव की विशेष कृपा आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाए, उसके लिए आप हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम से जोड़ें और गुरुदेव की विशेष कृपा घर बैठे आपको प्राप्त हो जाए, जीवन सुखमय हो जाए, जीवन समृद्ध हो जाए, जीवन में आनंद की उत्पत्ति हो जाए। प्रिय दर्शकों, यदि किसी प्रकार की आप दरिद्रता योग से जूझ रहे हैं और दरिद्रता ने आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दरिद्रता इस प्रकार की है कि धन आता भी है लेकिन फिर भी दरिद्रता बनी हुई है, पैसा बिल्कुल घर में रुकता नहीं है, लाखों रुपए आते हैं लेकिन लाखों रुपया कमाने के बावजूद ऐसी स्थिति होती है कि जेब में एक 100 रुपये का नोट नहीं रहता। ये बड़ी स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, जिसका प्रयोग करने से एक तो आपके जीवन में धन की आमदनी बढ़ेगी, दूसरा अनावश्यक रूप से जो व्यर्थ में खर्च होते हैं आपके, बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं पता भी नहीं चलता कि अचानक कहीं ना कहीं से नए नए खर्च आते रहते हैं और व्यक्ति उससे बहुत ही दुखी हो जाता है। तो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। एक तो आपको शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके महादेव पर गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं, लाल रंग के गुलाब के, और रोजाना संध्या काल में एक आपको मंत्र का पाठ करना है। एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, थोड़ा सा गुड़ प्रसाद भोग के रूप में अपने घर में पूजा के स्थान पर रखें और काले रंग के आसन पर काजल का तिलक लगाकर आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम नरसिंहाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ये ऐसा एक दिव्य और शक्तिशाली मंत्र है जो आपके जीवन में अनावश्यक व्यर्थ में होने वाले खर्चों को रोक देगा और आपके जीवन को बदल देगा। ये प्रयोग करके देखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। जी जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा बेटा। मुझे अपना नाम बताएं। जी गुरु जी। हाँ, अपना बेटा नाम बोलिए। नरेंद्र ठाकुर। कहाँ से बात कर रहे हैं नरेंद्र जी आप? हिमाचल, चंबा। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप? 43। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 23। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। मानव देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी, जी गुरु जी। जीवन में जितनी मेहनत और प्रयास करते हो बेटा, उतना बेटा जीवन में धन का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। सोचते तो बहुत हो, प्रयास करते हो, लिंक भी अच्छे हैं, उसके बावजूद बेटा धन में आगमन नहीं है बेटा, घर में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है। जी गुरु जी। पैसा रुक रुक कर आता होगा, पैसा कई जगह अटक भी जाता होगा। अभी बेटा कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं? जी गुरु जी, जी। इसमें कोई सरकारी ठेके भी लेते हैं बेटा? जी गुरु जी, जी। पर काम में बेटा कोई ज़्यादा जोश नहीं है बेटा, काम में ज़्यादा वृद्धि और लाभ नहीं हो रहा है आपको। जी गुरु जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा, जी गुरु जी। पैसा रुक रुक कर आता है बेटा। जी गुरु जी। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है बेटा, पीपल के पत्ते होते हैं ना बेटा, पीपल के पत्ते, जी गुरु जी। पीपल के पत्तों के साथ में जौ प्रवाह करिए बेटा। कुछ पीपल के पत्ते ले लेना बेटा, 5, 7, 10। उसको बेटा उसके साथ में पीपल के पत्तों के साथ में आपको जौ बहते पानी में प्रवाह करने हैं। ये बेटा आपको कम से कम 4 बार करने हैं। बुधवार, शनिवार, फिर बुधवार, फिर शनिवार, यानी 2 सप्ताह में 2 बार बुधवार को और 2 बार शनिवार को। जी गुरु जी। ये प्रयोग बेटा करिएगा। कभी भूल कर भी बेटा अपने पैसे से किसी को भी जीवन में शराब मत पिलाना। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा आपको, जिससे बेटा आपको जीवन में धन की अपार वृद्धि होगी। रात्रि काल में 9 बजे से लेके बेटा 11 बजे के बीच में इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है, जो मंत्र आपको भी दिया जा रहा है। एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर, कुछ साथ में बेटा मीठा प्रसाद रखकर, आप पताशे भी रख सकते हैं, मिश्री भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं, सादा मीठा प्रसाद, कोई मिष्ठान की जरूरत नहीं है। हाथ में बेटा 2 पुष्प रखकर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर आपको बेटा आसन पर बैठकर एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, जिनको सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करना है और उनको धन की कमी आ रही है, तो आपके लिए बेटा ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग होगा, जो आपको लाभ प्रदान करेगा। शनिवार के शनिवार 8 काले गुलाब जामुन, 1 पानी वाला जटा नारियल, कुछ गुलाब के पुष्प, ये मंदिर में जाके बेटा आप अर्पण कर दिया करें। महाकाली का मंदिर या भैरव जी का मंदिर, इन दोनों में से किसी भी मंदिर में आप ये सामग्री अर्पण कर सकते हैं। ये प्रयोग करके देखिएगा, अचानक धन की प्राप्ति आएगी, बड़े बड़े संबंध बनेंगे आपके, नए नए कामों में आपको अवसर प्राप्त होंगे। एक रतन आता है बेटा, एक मणि आती है, गजेंद्र मणि। उस मणि को हमेशा अपने गले में धारण करके रखना। इससे राहु और शुक्र दोनों प्रबल हो जाते हैं। अपने घर के धन स्थान पर कुशा का बांधा बेटा स्थापित करें। ओरिजिनल यदि कुशा का बांधा आपको प्राप्त हो जाएगा तो समझ लो आपका जीवन धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। बेड पर बैठकर खाना ना खाना। 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बननी चाहिए आपके, इससे पितृ प्रसन्न रहते हैं। शनि राहु केतु की शांति होती है, अनुकूलता मिलती है। 3 रोटी में बेटा नमक चीनी घी लगाना, थोड़ी मलाई लगाकर गाय कौवा कुत्तों को देना है। हाथों की उंगलियों में बेटा सोना बिल्कुल भी ना पहनना। ये प्रयोग करिएगा, गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो रही है। जीवन अवश्य बदल जाएगा, राजयोग बन जाएंगे आपके।
बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी राजयोग है जी, राजनीति है गुरु जी। क्या कह रहे हो बेटा? गुरु जी राजनीति है, राजनीति। बेटा राजयोग का मतलब ही राजनीति होता है। सरकारी क्षेत्र से धन कमाना व्यापार के माध्यम से, या सरकारी क्षेत्र में जाना राजनीति के रूप में, दोनों ही आपके योग है बेटा। अब आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ऐसा आशीर्वाद है। जल्दी से 3 बार बेटा गुरु जी का शुक्राना बोलिए पहले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना तो गुरु प्रिय जी, दर्शकों, शुक्राना गुरु जी। पूर्णमासी पे यानी पूर्णिमा पे यदि कुछ कार्य आप कर लेंगे तो बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा करना पूर्णमासी पे, पूर्णिमा पे बहुत ही शुभ माना जाता है, और चंद्रदेव की पूजा करना भी पूर्णमासी पे बहुत ही शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी की माला पे यदि आप इस मंत्र का पूर्णिमा के दिन पाठ करेंगे, भगवान विष्णु को चावल और दूध की खीर बनाकर अर्पण करेंगे, मंदिर में कुछ हिस्सा दान करेंगे, कुछ गाय माता को अर्पण करेंगे, परिवार में सबको खिलाएंगे, तो ये बहुत ही एक उत्तम उम्दा प्रयोग है, जिससे भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी के योग खुलते हैं, और इससे चंद्रदेव भी आप पर प्रसन्न होते हैं, यानी चंद्रदेव भी आपके लिए शुभ बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णमासी के दिन यानी पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन करता है, तुलसी को हल्दी का तिलक लगाता है, तुलसी पर जल देता है, तुलसी के समक्ष कांसे की जोत में तिल के तेल का दीपक तुलसी मां को अर्पण करता है, इससे भी सोया हुआ भाग्य जागृत होता है, और इससे घर में सुख और सौहार्द की उत्पत्ति होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि इस लाइव प्रोग्राम में आपकी कॉल लगे और गुरुदेव की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। हर पूर्णमासी पे यदि आप सोनीपत वाला आश्रम में आकर गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर लें, उनकी ब्लेसिंग ले लें, तो फिर जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ रोग नहीं रहेगा। पूर्णिमा पे जो भक्त आश्रम में आकर मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। किसी भी प्रकार का कोई विशेष असाध्य रोग है कि दवाई काम नहीं कर रही है, तो एक स्टील का छोटा सा लोटा आप आश्रम में लेकर आएं, उसको ब्लेस करवा के ले जाएं, उसमें जल डाल के नित्य रोगी को पिलाएं। अद्भुत लाभ मिलेगा। जिनको जल प्रसाद चाहिए वो पूर्णिमा पे आके ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक आप रोजाना सोनीपत वाले आश्रम में आके अपनी निःशुल्क चिकित्सा सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टरों से सलाह करके वहाँ पर अपने सभी प्रकार की शारीरिक जांच टेस्ट भी फ्री में करवा सकते हैं और फ्री में फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो। हाँ बेटा, जल्दी से नाम बताइए अपना। जी जी, मेरा नाम है नीरजा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? जी 58 ईयर्स की गुरु जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। श्रीमती उषा कपूर।
3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी। कुछ बेटा नकारात्मक ऊर्जा ने बेटा आपको लंबे समय से घेर रखा है। ये ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है बेटा जो आपके स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। आपका पाचन तंत्र, आपके शरीर का पेट, शरीर का मध्य हिस्सा, ये बेटा आपका प्रभावित है। मंगल, राहु और सूर्य का दोष है, जिससे आपकी पाचन शक्ति, आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी जठर अग्नि, आपका पेट, आपका लीवर, आपका किडनी, ये बेटा आपका प्रभावित चल रहा है। बेटा ऐसा हो रहा है? जी गुरु जी। डॉक्टर से बेटा अभी इलाज चल रहा है आपका? जी गुरु जी। पर दवा से बेटा कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा होगा। जी जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी हाँ जी गुरु जी। बेटा जब तक ग्रहों की आप स्थिति ठीक नहीं करेंगे तब तक बेटा दवाई भी अपना काम नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखना। और कुछ आशीर्वाद चाहिए आपको। सबसे पहले तो बेटा आश्रम से आप जल प्रसाद प्राप्त करिए। उस जल प्रसाद का दिन में आपको 3 बार सेवन करना है। मूली होती है ना बेटा, मूली, जी, आधा कप बेटा मूली का रस हल्का सा सेंधा नमक डाल के बेटा दिन में 1 बार रोज लिया करो। जल प्रसाद 10-10 बूंद दिन में 3 बार आपने उसका सेवन करना है। रविवार के दिन 4 सूखे नारियल, थोड़ा सा कच्चा कोयला बहते पानी में बेटा प्रवाह कर दीजिएगा। रोजाना बेटा मंदिर जाया करो। शिवलिंग पर थोड़ी सी गेहूं, थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल आप भगवान शिव पर, महादेव पर, शिवलिंग पर अर्पण कर देना। इसके अलावा बेटा एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है, जिससे राहु मंगल की शांति होगी। रोजाना सुबह बेटा नहा धोकर अपने घर में पूजा के स्थान पर एक देसी घी का दीपक जलाकर उस दीपक में थोड़ा सा सिंदूर डाल देना। लाल रंग के आसन पर बैठकर मस्तक पर लाल रोली का, चंदन का तिलक लगाकर हाथ में 11 चावल के दाने और बेटा 2 केले और 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जो आपको रोग से मुक्त करने में सक्षम है। उसके बाद जो केले और चावल और जो गुड़ होगा वो हनुमान जी को अर्पण करना है। उसके बाद बेटा उसमें से 1 केले का सेवन प्रसाद के स्वरूप में आपको करना है। 1 केला और 1 गुड़ का टुकड़ा जो होगा वो जाके किसी बेटा गाय को खिला दीजिएगा। ये प्रयोग बेटा आपको अवश्य करना है। ये प्रयोग बेटा करिएगा। बेड पर बैठकर भूल कर भी खाना मत खाना। रात को दही बिल्कुल मत खाना। बुधवार के बुधवार थोड़ा सा बेटा आटे का हलवा बनाइएगा। उसको ठंडा करके कटोरी में डाल के अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां हलवे में लगाकर वो हलवा बेटा सूर्यास्त के बाद बेटा किसी कुत्ते को खिला दीजिएगा। ऐसा करने से आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा आपको आज प्राप्त हो गई है। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो
प्रिय दर्शकों, यदि कोई शत्रु आपके पीछे लगा है, आपसे वो नफरत करता है, आपकी बुराई करता है, आपके विरुद्ध बोलने में जरा भी नहीं चूकता, आपके व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो मंगलवार की सुबह उठ जाइए, नहा धोकर आप उसे एकांत में बैठकर एक काली मिर्च, एक लौंग अपने मुख में रखकर आप उसको 3 बार कोस दीजिए। फिर एक सफेद रंग के कागज पर काले रंग की स्याही से अनार की कलम बनाकर उसका नाम पूरा लिखकर, उसका गोत्र लिखकर, कागज को लपेटकर बंद कर उस पर पूरा काला धागा इतना लपेटें कि कागज दिखाई ना दे, और उसी दिन उस कागज को, काले धागे में लिपटे हुए कागज को बबूल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ के आ जाना। ये प्रयोग करिएगा, इससे शत्रु के मन में शत्रुता समाप्त हो जाएगी और आपके काम में वो अड़चन कभी नहीं डाल पाएगा, आपकी निंदा चुगली भी नहीं कर पाएगा। पुत्र का जन्म, प्रिय दर्शकों ध्यान से सुनिए, कि पुत्र का जन्म पिता का ऋण चुकाने के लिए ही होता है। यदि अगर आपका पिछले जन्म में कोई कर्ज नहीं है, तो इस जीवन में आपको पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा। आपको इस जन्म में सिर्फ कन्यादान करने से ही महापुण्य की प्राप्ति हो पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय दर्शकों, आइए आप भी जल्दी से भी कॉल लगा सकते हैं। याद रखना, इस कार्यक्रम में जब कॉल लगती है तो भाग्य का पिटारा खुल जाता है, दरिद्रता घर से कोसों दूर भागती है, घर में सुख समृद्धि आ जाती है, भाग्यवान लोगों को ही गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए भक्तों, एक प्रिय और भक्त को जो बड़े भाग्यवान हैं, उनकी कॉल इस कार्यक्रम में लग गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ बेटा, जल्दी से मुझे अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश नाथानी। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? जी मैं गुजरात से बोल रहा हूँ गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 47 गुरु जी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। मंजुला बेटा। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोलिए बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिए। जी गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरु जी। दारिद्रता ने बेटा आपको पकड़ रखा है, आप समृद्धि की ओर नहीं जा रहे हो, दरिद्रता की ओर भागे चले जा रहे हो। जी गुरु जी। रोजगार, आमदनी, कारोबार को लेकर बेटा संतुष्ट नहीं हो। जी गुरु जी। ऐसा लगता है कि मकान भी बिक गया आपका। जी गुरु जी। मकान बिका या नहीं बिका, पहले तो ये बताओ। हाँ जी गुरु जी, 2 मकान थे, दोनों ही बिक गए। एक प्लॉट गए भी बिक गया गुरु जी। अभी बेटा कोई चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हो?
जी मैं मेडिकल लाइन में हूँ। मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है एक गांव में। पर उसमें कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है बेटा? नहीं गुरुजी, नहीं मिला। कोई बरकत तो नहीं हो पा रही है? नहीं हो रही। और बेटे का क्या हाल है बेटा? बेटा मेरा BCA कर रहा है अभी फर्स्ट ईयर में। बेटा तो होनहार है लेकिन उसके बारे में भी चिंता हो रही है गुरुजी। क्या नाम है आपके बेटे का? सिद्धांत नाथाणी। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? 19 साल का है। उसकी माँ का नाम बताओ। दक्षा नाथाणी। 3 बार बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरु जी। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी, जी गुरु जी। आपके परिवार में बेटा बहुत ही भारी पितृ ऋण और पितृ दोष लगा हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर और आपके पुत्र के जीवन पर पड़ रहा है। यानी संघर्ष ऐसा है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। संघर्ष बहुत कर रहे हो लेकिन आपके काम बेटा बन नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा जो काम करते हो वो काम आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए जो काम कर रहे हो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, वो काम सही है जी सर। लेकिन आपका स्थान सही नहीं है बेटा। अपने स्थान को बदलिए बेटा। जिस दिन अपने स्थान को बदल लोगे उस दिन बेटा आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। शुक्र को प्रबल करिए। एक तो सुबह आप और आपके पुत्र को बेटा एक बात का ध्यान रखना है, जब आप सुबह स्नान करते हो तो जल में बेटा 2 चम्मच दूध और थोड़ा सा सफेद चंदन का पाउडर आधा चम्मच डालकर स्नान किया करो। और स्नान करते वक्त एक मंत्र बोलना है बेटा आपको। ये मंत्र है मेलॉन मेलॉन मेलॉन। मेलॉन जी, ये स्नान करते वक्त बेटा कुछ देर के लिए बेटा ये मंत्र बोल दिया करो आप। दूसरा बेटा रोजाना माथे पर आपको और आपके पुत्र को दही का तिलक लगाना है बेटा। दही का तिलक लगाने से बेटा शुक्र की उत्पत्ति और शुक्र की जागृति होती है। गाय को बेटा रोज थोड़ा सा हरा चारा या हरी पालक रोज खिलाया करो। और फ्राइडे के फ्राइडे विकलांग या नेत्रहीन अंधे व्यक्तियों को भोजन या फल का दान करें। एक बेटा बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं जिससे आपके सभी कार्य बेटा पूरे होंगे। आपका व्यापार बढ़ेगा, जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। ये मंत्र है ओम कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा। सुबह नहा धोकर अपने घर में पूजा के स्थान पर देसी घी का एक दीपक जलाकर आपको बेटा इस मंत्र का बेटा पाठ करना है। हाथ में थोड़े पुष्प, थोड़ी मिश्री, थोड़ी छोटी इलायची रखकर आपको इस मंत्र का पाठ करना है बेटा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ओम कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा। इससे बेटा पितरों की भी शांति होती है और जो कुल की देवी देवता होते हैं
वो आपके रक्षक बनकर बेटा आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जीवन में आपदा से, दुख और दरिद्रता से बेटा आप पूरी तरह से बेटा मुक्त हो जाएंगे। गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवों के लिए बेटा रोटी सुबह घर पे रोज बनाएं। आधी कच्ची पक्की रोटी बनानी है। रोटी पर थोड़ी चीनी, थोड़ी मलाई लगाकर बेटा तीनों रोटियों को बेटा गाय को दें, कुत्तों को दें, कौवों को दें। ये अपने नियम बना लीजिए। शुक्र को जागृत करने के लिए बेटा पिता पुत्र दोनों को गजेंद्र मणि धारण करनी चाहिए अपने गले में। और थोड़ी बेटा पितरों की शांति समय समय पर करवाते रहा करो। वर्ष में एक बार, किसी भी एक बार अमावस्या के दिन आप मंदिर में गौशाला में जाकर कम से कम बेटा 100 गौओं को हरा चारा खिला देना। ये प्रयोग करना। शराब ना तो घर पे रखनी है, ना कभी शराब का सेवन करना है। जाओ बेटा, जीवन में आगे बढ़ो, रोजगार बढ़ेगा और आपके जीवन में बरकत आएगी। और बड़े विश्वास से कह सकता हूं, अति शीघ्र आपका बेटा खोया हुआ मकान भी आपका बन जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। प्रिय दर्शकों, महादेव की पूजा करने से ही व्यक्ति के सर्व ग्रहों की शांति होती है, ध्यान रखना। और किसी देवी देवता में इतना समर्थ नहीं कि वो आपके ग्रहों को आपके अनुकूल कर सके। अगर महादेव की पूजा करके, उन्हें कुछ अर्पण करके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो वो भी सुनिए। सोमवार के दिन यदि महादेव पर, शिवलिंग पर चावल चढ़ाए जाएं, इससे धन की प्राप्ति होती है, मन की शांति मिलती है। यदि आप शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं, इससे विजय पताका आपके जीवन में फहराती है, विजय मिलती है आपको और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। रविवार के दिन यदि शिवलिंग पर गेहूं अर्पण कर दिया जाए, गेहूं चढ़ा दी जाए, इससे संतान का सुख मिलता है, वैभव मिलता है, सम्मान की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन यदि शिवलिंग पर गुड़ की शक्कर और साथ में थोड़ी शहद चढ़ा दी जाए तो इससे महाआकर्षण बढ़ता है आपका समाज में, संसार में, परिवार में। आपका बाहुबल पराक्रम बढ़ता है। आपके परिवार में भाइयों से संबंध मजबूत होते हैं। यदि सोमवार के दिन और नित्य बेल पत्र महादेव पर अर्पण कर दिए जाएं, तो इससे संकट और कष्ट कट जाते हैं। आंवला यदि शनिवार के दिन महादेव पर अर्पण किए जाएं या आंवले का रस से महादेव का अभिषेक किया जाए तो इससे धन और आयु दोनों ही बढ़ते हैं। इससे व्यक्ति दीर्घायु की प्राप्ति करता है। सोमवार और नित्य यदि शिवलिंग पर दूध अर्पण किया जाए तो इससे मानसिक रोगों से, तनाव से, चिंता से, मन की दुर्बलता से, डिप्रेशन, तनाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यदि आप नित्य महादेव पर, शिवलिंग पर दही अर्पण कर दें, इससे मन में प्रसन्नता बनी रहती है, व्यक्ति हर्ष से परिपूर्ण हो जाता है, प्रफुल्लित रहता है। यदि गाय का ओरिजिनल घी आप अपने घर में थोड़ा सा देसी घी बना के रखें, शुद्ध गाय का दूध लें, उसका घी बनाएं
और 1 चम्मच घी भी यदि आपने गाय का महादेव पर, शिवलिंग पर चढ़ा दिया, तो इससे आपके जीवन में बल, बाहुबल और पराक्रम और आपके मुख का तेज बढ़ेगा। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन यदि शिवलिंग पर इत्र चढ़ाया जाए तो इससे रोग मुक्ति और विजय पताका के साथ में संपूर्ण रूप से स्त्री सुख, घर गृहस्थी यानी पति पत्नी में अच्छे संबंध, कैश, कोठी, गाड़ी, बंगला और वैभव, ऐश्वर्य, विदेश घूमने का भी सुख प्राप्त होता है। यदि आप हर शनिवार को शिवलिंग पर काला धतूरा चढ़ा दें तो इससे सर्व शत्रु का नाश होता है, संतान सुख में वृद्धि होती है और व्यक्ति विजयी हो जाता है। उस पर कभी कोई तंत्र टोटका नहीं चलता। यदि छोटी इलायची शिवलिंग पर नित्य चढ़ाई जाए तो इससे दरिद्र योग का नाश होता है। बृहस्पतिवार और रविवार के दिन यदि केसर वाला जल रात को किसी तांबे के लोटे में थोड़ा केसर और जल भर के रखें, सुबह नहा धोकर उसे मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इससे दाम्पत्य सुख, घर गृहस्थी, पति पत्नी का जीवन सुखमय बन जाता है। शक्कर चढ़ाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धवान जीवन बन जाता है व्यक्ति का। जय गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार हिस्सा ले सकते हैं और गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए, एक बात का ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम से लगती है तो टीवी से दूर रहकर ही आपको बात करनी है। आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, आपके पेट में पथरी है, आपके गुर्दे में पथरी है, आपको खाया पिया लगता नहीं है, आपके शरीर की पाचन शक्ति खत्म हो गई है, आपको जॉइंडिस हो गया, पीलिया हो गया, पाइल्स बवासीर हो गई है, खूनी बवासीर है, आपका बीपी अप डाउन रहता है, आपका मोटापा बढ़ गया, आपको नसों की समस्या, आपको हड्डियों की समस्या है, आपको साधारण खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार, ऐसी समस्या, तमाम समस्याएं हैं, तो ये सभी प्रकार की दवाइयाँ आप, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे सोनीपत आश्रम में बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रिय दर्शक सोनीपत आश्रम में दवा में, भंडारों में, सेवा में कुछ योगदान करना चाहे तो वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सेवा, मानव सेवा भी सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। इसी से ही जीवन में आपके दुख कटते हैं। और यदि आप किसी की रोग बीमारी में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो इससे बड़ा कलयुग का महादान कोई दूसरा नहीं हो सकता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को बढ़ाएं आगे और एक भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? गुरु जी, जी गुरु जी, मैं गुरविंदर बात कर रही हूँ। स्वागत है बेटा आपका। मुझे अपना नाम बताएं पूरा बेटा। मेरा नाम गुरविंदर जीत कौर है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? मैं मोहाली चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? हाँ जी गुरु जी, मेरी उम्र जो है वो 40-39 के आसपास है। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। मेरी माता जी का नाम जसविंदर कौर है गुरु जी। 3 बार बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का। बेटा फोन पर बने रहिएगा जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी, आवाज सुन पा रहे हैं। जीवन में आज तक बेटा सुख नहीं मिला आपको, बड़ा संघर्ष कर रही हो, लेकिन एक बात आज बता दूं आपको मैं, आप बड़े भाग्यवान हैं बेटा। गुरुजी ने आज आदेश दे दिया आपके लिए और आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपका बेटा विदेश का योग बनेगा। जी गुरुजी। जाना चाहती हो बेटा विदेश? जी गुरुजी, हम बहुत समस्या खड़ी हो गई है, जो हमारा विदेश कोई समस्या नहीं है बेटा, सब समस्या दूर हो जाएगी, चिंता मत करना। आपका विदेश का योग हर हाल में आप बन के रहेगा और बहुत जल्दी विदेश चले जाओगे, क्योंकि बेटा मैं खुद आपसे बड़ी सहानुभूति रखता हूं कि आप एक बहुत ही अच्छी महिला हैं, धार्मिक महिला हैं। आपको आज तक बेटा सुख नहीं मिला, धोखा मिला है, कपट मिला है, झूठ मिला है, अपनों ने ही धोखा दी है, पति का सुख भी आपको नहीं मिला होगा, पति भी छोड़ गया होगा। जी गुरुजी, ये ऐसा ही है। अभी अपनी माँ के यहाँ रहते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी, माता जी के पास है। कौन सी कंट्री में जाना चाहती हो आप? कनाडा में जाना चाहते हैं गुरुजी। अभी बेटा कुछ फाइल वाइल लगाई है कनाडा की? जी गुरुजी, वो जो फाइल है अभी तैयार हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन काम सिरे नहीं चढ़ रहा है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। जय गुरु जी। बेटा आने वाले शुक्रवार के दिन बेटा आपको एक मिट्टी का कटोरा यानी मिट्टी का छोटा सा बर्तन लेना है। जी गुरुजी। उसमें बेटा आप दूध भर लेना और 1 रुपए का सिक्का डाल देना। उसे शुक्रवार के दिन बेटा जाके किसी नदी में जाके छोड़ देना बेटा। जी गुरुजी। ये प्रयोग करना है बेटा आपको। आज रात को बेटा आपके लिए एक विशेष शक्तिपात होगा। आज रात को आपको बेटा नीचे बिस्तर लगाकर नीचे भूमि पर शयन करना होगा बेटा। जी गुरुजी। रात को ठीक बेटा 8 बजे घर में एक सरसों के तेल का दीपक जला लेना। उसमें बेटा थोड़ी सी पीली सरसों, 1 टुकड़ा छोटा सा गुड़ का और 1 रुपए का सिक्का बेटा डाल देना और 8 बजे दीपक जलाना और बेटा 10 बजे उस दीपक को उठा के घर से बाहर रख देना। जाओ बेटा, आपका विशेष कार्य सिद्ध होगा और आपकी बेटा फाइल में अड़चन नहीं आएगी, आप विदेश जा सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। कभी भी जीवन में आप चिंता मत करना। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। जी गुरुजी, थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, मैं आपका 2 मिनट का समय ले सकती हूँ? जी बेटा। हाँ जी गुरुजी, ऐसा है, जो एजेंट है वो कहता है कि काम बन जाएगा और अभी थोड़ी सी वेट कर रहे हैं कि जो डेट डिक्लेयर होगी तब वो मेरी फाइल को लगाएगा। आप कृपा कीजिएगा कि मेरा नंबर जल्दी लग जाए गुरुजी। मैंने आपके लिए बेटा आज यही आशीर्वाद दिया है कि अब आपको आपके काम को मैं देरी नहीं होने दूंगा। जी गुरुजी। अब जल्दी से 3 बार बेटा गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। ये जो उपाय बताया है ये बेटा मेरे आचार्य जी से दोबारा संपर्क करिए, अच्छी तरह समझ लीजिएगा बेटा। जी आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। दान देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने हाथों से दिया हुआ दान ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। अपने पैसों को स्वार्थ के रूप में किसी को ना दें। दान जो करें वो निस्वार्थ होकर एक भावना से करें कि आप के मन को संतुष्टि मिल रही है और आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, किसी का दुख दूर कर रहे हो, ऐसे भाव से दान करें। ऐसा ना सोचें कि आपने दान किया है और भगवान आपको उसका 10 गुना फल देगा। वो तो उसका नियम है, वो तो देगा, लेकिन वो तब देगा
कि जब आप बिना किसी स्वार्थ के दान करेंगे और दान के साथ में अपना शारीरिक योगदान भी देंगे तो दान का पूरा महत्व लगेगा आपको। तो साथ में अपना योगदान भी करें और बड़े भाव से करें। दान करने के बाद परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा, तूने मुझे इस योग्य समझा, तूने मुझे इतना समर्थ दिया कि मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि मेरे हाथों से ये आपने कार्य करवा दिया। तो मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद करता हूं। हर दान करते समय, हर शुभ काम करते समय, दूसरों का भला करते समय आपको परमात्मा का ही धन्यवाद करना है, निस्वार्थ होकर दान करना है। आइए दर्शकों, आप भी जल्दी से कॉल लगा सकते हैं। कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाएगा, लेकिन जल्दी से कॉल लगाइए ताकि हम आपकी कॉल जोड़ सकें। एक भक्त को जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? बेटा आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रिय दर्शकों, लगता है 2 कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आपसे यही प्रार्थना रहती है कि इस कार्यक्रम में कॉल जब भी आप करें तो आप कृपया करके आप कान पर फोन लगा के बैठें, टीवी पर बैठकर बात ना करें। रोगी की जो व्यक्ति सेवा करता है अन्न, धन और दवा से, और ब्राह्मणों के जो पांव धोता है, जो व्यक्ति ब्राह्मणों को अपने जीवन में गौदान करता है, वो महादान है। और ये ऐसा दान है कि जो जन्मों जन्मों व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है और व्यक्ति को समृद्धवान यशस्वी जीवन प्रदान करता है। जो व्यक्ति विकलांग, निर्धन और अनाथों को, वृद्धों को, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करता है, दवा की व्यवस्था करता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। यह भी महापुण्य और महादान कलयुग में कहा गया है। शनि से 2 गुना मंगल, मंगल से 2 गुना बुध, बुध से 8 गुना गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति से 8 गुना शुक्र, शुक्र से 16 गुना चंद्रमा, और चंद्रमा से 32 गुना सूर्य का बल होता है। अतः चंद्रमा और सूर्य नीच होने से व्यक्ति के जीवन से सुख, धन, स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित रहता है। व्यक्ति जीवन में कभी सुख नहीं ले पाता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? बेटा ऊंचा बोलिए, मुझे अपना नाम बताएं। हेलो, मेरी माताजी नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम है अन्नपूर्णा ओझा। हाँ, अन्नपूर्णा मोजा जी, कहाँ से बात कर रही हो आप? जी, मैं पूना से बोल रही हूँ। कितने वर्ष की हो गई हो? 52 साल। अपनी बेटा माताजी का नाम बताओ। सरोज। 3 बार बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है मेरी बहन? जी गुरुजी। बड़ा जीवन में संघर्ष कर रही हो बेटा, एक तो घर से बीमारी निकलती नहीं है। जी गुरुजी। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा, आपका भी स्वास्थ्य खराब रहता है जी। और जब से कोरोना गया है तब से तो बेटा जैसे भाग्य ने साथ ही छोड़ दिया है। जी 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 गुरु। मेरी बात सही है या गलत है? सही है। कुछ बेटा शादी ब्याह का, कैटरिंग का, खाने पीने का कार्य करते थे बेटा। हाँ जी। लेकिन उसमें लाभ नहीं मिल रहा बेटा बिल्कुल भी। जी। और अभी बेटा शरीर में दर्द रहता है। हाँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना। इसमें बेटा एक तो शनि राहु का आपको उपाय करना है और शुक्र का उपाय करना है, जिससे बेटा एक तो आपके परिवार से रोग बीमारी निकल जाएगी और आपका व्यापार बेटा पहले की तरह से अच्छा चलेगा। देखना जी। सबसे पहले बेटा 3 रोटी बेटा आधी कच्ची पक्की रोज बनानी है। तीनों रोटियों पर थोड़ी मलाई लगाकर, थोड़ी चीनी रखकर गाय कौवा कुत्ते को रोज दें और थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल रात को पानी में भिगो के रखें। सुबह उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को नित्य डालना है जी। बेड पर बैठकर खाना मत खाना, रात को दही मत खाना। हर शुक्रवार को मंदिर में थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी छोटी इलायची और थोड़ा सा इत्र का दान करना शुरू कर दीजिए जी। इसके अलावा बेटा एक मंत्र दे रहा हूं जिससे आपका पूर्ण भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन में बरकत आ जाएगी, कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। ये मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का सुबह नहा धोकर अपने घर में पूजा स्थल पर एक देसी घी का दीपक जलाकर हाथ में थोड़े पुष्प, थोड़े चावल, थोड़ी मिश्री, थोड़ी छोटी इलायची रखकर आपको इस मंत्र का 5 मिनट तक रोज पाठ करना है। ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। उसके बाद माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करना है। ये सारी सामग्री पुष्प, अक्षत, मिश्री, चावल, ये आप इलायची माँ को अर्पण करना जी। उसके बाद वो प्रसाद इलायची मिश्री का परिवार में सबको खिलाना। शुक्रवार के शुक्रवार बेटा थोड़ी घर में चावल और दूध की खीर बनाया करो। ठीक है। उसे बेटा रोटी पर रखकर गाय को खिलाया करो और परिवार में सबको खिलाया करो। जी गुरु। घर में रोजाना लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना है। ये लाल वट का और दुराश का तेल होता है बेटा, ये कहीं से मिलेगा नहीं, ये आश्रम से बेटा मंगवा लीजिएगा। और दूसरा बेटा आपको एक बात का ध्यान रखना है, आश्रम से आपको जल प्रसाद भी प्राप्त करना है। दिन में 3 बार 10-10 बूंद जल प्रसाद बेटा आपको उसका सेवन करना है 1 कप गर्म पानी में। दूध, दही, मक्खन, घी, ठंडी चीजें, ठंडी वस्तुएं, मिठाइयाँ ये खानी बिल्कुल बंद कर दो। बेड पर बैठकर खाना मत खाना। जहाँ बेड पर आप सोते हो वहां पर लाल रंग की बेडशीट बिछाइए, उसी पर आपको सोना है। लाल रंग का ही आपका तकिया पिलो होना चाहिए बेटा। जी। जाओ बेटा, आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुदेव की असीम कृपा आपके परिवार पर अब बनी रहेगी। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। हाँ जी। जी गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी शुक्राना गुरु जी। प्रिय दर्शकों, यदि आप जीवन में पुत्र का सुख चाहते हैं, पुत्र नहीं हो पा रहा है, तो महिला को अपने सीधे हाथ पर एक इलायची, थोड़ी मिश्री रखकर माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर मुट्ठी बंद कर सूर्य के सामने खड़े होकर एक मंत्र बोलना है, इब्नू इब्नू इब्नू। 5 मिनट तक मंत्र का पाठ करके आप उस प्रसाद को सेवन कर जाइए, सूर्य को प्रणाम कर लीजिए, सूर्य से पुत्र और संतान की प्रार्थना कर लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जल्दी पूरी हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आइए चलते चलते गुरु जी को प्रणाम करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। उनकी असीम कृपा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होती है और कुछ भक्तों का आज अनुभव भी जानेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।